हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स, ये वीडियो सीरीज का आगाज है और इस पे ख़त्म तक ये लफ्ज़ न जाने कितनी बार आप लोग सुनने वाले हैं। लेकिन क्या ये हार्मोन सिर्फ औरतों को ही परेशान करते हैं? आदमियों का क्या? बच्चा हो या बूढ़ा, आदमी हो या औरत, हार्मोन्स हम सब में होते हैं। हमारी पूरी बायोलॉजी इन पर डिपेंड करती है। तो चलें आज समझते हैं कि नींद में ये हार्मोन्स हमसे क्या सब कराते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे कंसंट्रेशन लेवल सुबह अलग और शाम को अलग होते हैं? ऑफिस की या कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई रिपोर्ट बनानी हो तो कभी तो हम घंटों बैठे रहते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता, और कभी यूं झट से लिखी जाती है। इसकी वजह है हमारी बॉडी क्लॉक। क्यों कहते हैं कि सुबह उठकर योगा करो या एक्सरसाइज करो, या क्यों कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो तो सब कुछ अच्छे से याद रहे? क्योंकि सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक हमारे जिस्म में अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। कोई हमें अलर्ट बनाता है तो कोई थका देता है। कोई कहता है जागो 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 सुबह हो गई है, और कोई कहता है अब सो जाओ रात हो गई। तो आइए समझते हैं कि नींद में रात को ये हार्मोन्स हमारे साथ क्या क्या सब करते हैं। सूरज जब डूबता है तो लाल और ऑरेंज रंग का साया हमारी आंखों में मौजूद रेटिना को एक्टिवेट कर देता है। इससे मेलाटोनिन की मुकदार ज्यादा होने लगती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। दरअसल ये हमें थका देता है। हम कोई भी काम ठीक से करने की हालत में नहीं रहते। हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। जिस्म हल्का सा कांपने लगता है, जिससे दिमाग को ये पैगाम जाता है कि अब सोने का वक्त आ गया है। दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की जगह लो फ्रीक्वेंसी वेव्स ले लेती हैं। हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं। नींद में पहुंचने के बाद हमारे ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारा जिस्म एक तरह की वर्कशॉप में चला जाता है जहां इसकी मुरम्मत का काम होता है। पट्टे, जिल्द, बाल, चोटें सबकी मुरम्मत होती है। तो क्या आपको समझ आया कि बच्चे हमसे ज्यादा क्यों सोते हैं? बिल्कुल हार्मोन्स की वजह से। इनमें ग्रोथ हार्मोन्स हमसे ज्यादा होता है। तो वो भी क्यों ना, बच्चों को छोटे से बड़ा होना होता है। बच्चा जब पैदा होता है तब तो दिन भर सोता रहता है। शुरू में 16 घंटे की नींद चाहिए होती है, फिर 16 से 14, 14 से 12 और फिर 12 से 10 हो जाती है। जब हम ठीक से नहीं सोते तो हमारी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स को हमारी स्किन को ठीक से रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। इसी तरह अगर ज्यादा ना सोए तो बाल झड़ने लगते हैं, हम फ्रेश फील नहीं करते। हमारा जिस्म जो है वो किसी कंप्यूटर की तरह है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, आप जो चाहें वो समझ लें, है तो सबके सब कंप्यूटर ही। और हमारा दिमाग जो है वो इस कंप्यूटर का प्रोसेसर प्रोसेसर तेज चलेगा तो कंप्यूटर भी अच्छे से काम करेगा। जब आपका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता, हैंग होने लगता है, तो क्या करते हैं आप? इसे शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करके रीस्टार्ट करते हैं। हमारी नींद जो है वो हमारे जिस्म का शट डाउन मूड है। इस शट डाउन के दौरान हमारे प्रोसेसर में क्या सब चलता है, चलें अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। नींद में हमारे दिमाग के अंदर भी साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। दिन भर में हमने जो देखा महसूस किया उसमें से ज़रूरी चीज़ें टेम्पररी स्टोरेज में चली जाती हैं, और जो ज़रूरी नहीं होती उन्हें दिमाग डिलीट कर देता है। सिर्फ बेहद ज़रूरी चीज़ों को ही दिमाग परमानेंट स्टोरेज में सेफ रख देता है। ये तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। इसके बाद शुरू होता है रैपिड आई मूवमेंट फेज, यानी नींद का वो हिस्सा जिसमें हम सपने देखते हैं। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और सांसें भी तेज हो जाती हैं। सपनों के जरिए हमारे दिमाग उन जज्बातों को प्रोसेस कर रहा होता है जो हमने दिन भर में महसूस किए। कुछ देर सपने देखने के बाद हम फिर गहरी नींद में चले जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से सपने देखने लगते हैं। नींद में हमारे जिस्म का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसलिए चादर ओढ़ने की ज़रूरत पेश आती है। और जो लोग रात में नहीं सोते उनका दिमाग कंफ्यूज स्टेट में रहता है। यही वजह है कि रात को एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं। सुबह होते होते स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो जाता है और हमारी नींद टूटने लगती है। कॉर्टिसोल ही हमें नींद से बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन ध्यान रहे अलार्म बजते ही बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दिमाग का हर हिस्सा एक साथ नहीं जागता। इसलिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए।
हर नई सुबह के साथ हमारा प्रोसेसर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। वैसे हार्मोन्स का काम यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो हार्मोन्स का ये किस्सा अगली एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर फॉलो भी कर लीजिए। अगली एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।